जैसे ही उनके पीरियड्स होते हैं और वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स की ब्रेस्ट के अंदर बाकायदा गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और बहुत सीवियर पेन होती है, ये भी पीएमएस का एक सिम्टम हो सकता है। तो एक तो पहली बात जो है कि अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं और आपके बहुत सीवियर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपकी ब्रेस्ट के अंदर पेन है बहुत शदीद किस्म की और आपको पेट फूल गया है, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है बड़े कि एक अहम टॉपिक है, वो मुझसे बस मिस हो गया, मैं उससे बात ही नहीं कर सकी। वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि माहवारी आने से पहले जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या जो चेंजेस आते हैं वो उनके ऊपर हम बात करेंगे। पीएमएस जो है वो 10 में से 5 ख़वातीन को होता है, यानी अगर 100 हैं तो 50% लोगों को, ये औरतों को ये होता है। और बस इनमें से 10% इतना शदीद होता है कि हमें वो उनके लिए पीएमएस के बजाय वो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर बन जाता है, यानी कि उनको पीरियड्स आने का इतना ज़्यादा खौफ होता है कि वो अपनी वर्क प्लेस से छुट्टी कर लेते हैं, वो दे आर अनएबल टू मूव आउटसाइड, वो इतना ज़्यादा वो जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पीएमएस जो है वो उसके अंदर क्या क्या होता है, मतलब उसमें होता ये है कि जब किसी फीमेल को पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को कब्ज़ का मसला होना शुरू हो जाता है, और बाज़ लोगों के अंदर क्या होता है कि बहुत सीवियर किस्म के मूड स्विंग्स होते हैं, उनका किसी को बात करने को दिल नहीं करता, और जो है वो कुछ लोगों को जो है वो ये पेन की शक्ल में होता है कि बहुत ज़्यादा बैक एक होती है, कमर में दर्द होती है या पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होती है पीरियड्स आने से पहले ही। और जो है वो कुछ जो हमारे मरीज़ होते हैं उनके अंदर जो है वो साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो दे हैड टू लीव देयर वर्क, वो अपने काम वर्क प्लेस पे ऊपर भी नहीं जा सकते। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि जो प्रोजेस्टेरोन पूरा जो साइकिल होता है उसमें क्या होता है कि ईस्ट्रोजन जो होता है, 2 हार्मोन है फीमेल के अंदर, एक है ईस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन इज़ बेसिकली फीमेल फ्रेंडली हार्मोन, जो फीमेल की सारी एनाटमी जो डिसाइड कर रहा होता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, तो दैट इज़ वेरी फीमेल फ्रेंडली। लेकिन जो पीरियड्स का एंड होता है या जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हैवी होता है, लिहाजा इसी वही वजह है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो वेट गेन होता है, आपके जो है वो शू साइज़ चेंज हो जाता है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो बेसिकली वही सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड्स पेशेंट को फील होती है। बाद लोगों का दिल ख़राब होता है, कुछ खा पी नहीं सकते वो, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। जैसे ही उनके पीरियड्स होते हैं और वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स की ब्रेस्ट के अंदर बाकायदा गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और बहुत सीवियर पेन होती है, ये भी पीएमएस का एक सिम्टम हो सकता है। तो एक तो पहली बात जो है कि अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं और आपके बहुत सीवियर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपकी ब्रेस्ट के अंदर पेन है बहुत शदीद किस्म की और आपको पेट फूल गया है, तो आप उस चीज़ के लिए परेशान ना हो। लोग समझते हैं कि पता नहीं कोई इतनी बड़ी बीमारी हो गई है हमें कि हम क्या करें। मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं और वो मल्टीपल टाइम अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस करवा के जा रहे होते हैं, मैमोग्राफीज करा रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि पीरियड्स आने से पहले इस तरह की जो फील ये है ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो इस चीज़ को वो करते हैं। तो अब क्या मतलब वो मरीज़ हमसे पूछते हैं कि अगर क्या ये नॉर्मल है तो हम इसको बर्दाश्त करते रहें, तो हम उनसे कहते हैं कि नहीं, ये एजुकेट करने की हद तक है कि आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ समथिंग वेरी नेचुरल, लेकिन इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ मौजूद हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये क्या होती है कि आपने अपनी डाइट के अंदर जो है वो नमक का इस्तेमाल बहुत कम कर देना है, क्योंकि नमक की ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने साथ वाटर को रिटेन करता है। तो जितना ज़्यादा आप नमक अवॉइड करेंगे तो आपकी वाटर रिटेंशन क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा कम होगी। मैं अपने पेशेंट से कहती होती हूँ कि आप लेमन वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है टू रिलीव द ब्लोटिंग। इसी तरह से कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे कि जो विटामिन ई है और एंटीऑक्सीडेंट्स, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, इट कैन बी विटामिन सी, इट कैन बी विटामिन ई, दे आर वेरी 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 हेल्पफुल इन रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। लेकिन ये है कि ये आपको तकरीबन मेंसेस आने से 15 दिन पहले से शुरू कर देने चाहिए। इसी तरह से EPO यानी इवनिंग प्राइमरोज ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर ये बहुत इफ़ेक्टिव पाया गया प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर जो के सिम्टम्स हैं उनमें उनको बेहतर करने में। इसी तरह से जो आपकी काउंसलिंग है और जो आपकी एजुकेशन है दैट कैन मेक योर मूड स्विंग्स बेटर, कि आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं उनको हम जो है वो आपके डॉक्टर के साथ काउंसलिंग सेशन से और आपको एजुकेट कर देंगे द समथिंग विच इज़ हैपनिंग इज़ बिकॉज ऑफ दैट एंड इट विल बी रिलीव्ड आफ्टर दैट प्रोसेस। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको जो है वो, इससे पहले कि आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, आप घर के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, आपको एजुकेट कर दिया जाए कि लेकिन अगर यही चीज़ बहुत ज़्यादा सवियर हो जाती है तो उन पेशेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। एंग्जियोलिटिक मेडिसिन वेरी लो डोज कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स। ये वो लोग 10% होते हैं जिनका जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है वो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के अंदर चेंज हो जाता है। उनके लिए जो है वो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। इसी तरह से जो PMS के जो वो वाले पेशेंट होते हैं जिनको पेन का बहुत ज़्यादा इशू होता है, उनको हम लाइट पेन किलर से शुरू करके उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तक जो है वो पेन किलर की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन होती हैं, ये वो वाले पेशेंट होते हैं जो भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे होते, उनके अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव OCP पिल्स जो होती हैं वो PMS को बहुत अच्छा रिलीव कर देती हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये चूँकि एग बनने के प्रोसेस को रोक देती हैं, ओव्यूलेशन को ख़त्म कर देती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट का PMS जो होता है वो रिलीव हो जाता है। अब एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइफस्टाइल आ जाता है। आपने अपनी डाइट के अंदर प्लेंटी ऑफ वाटर, आप स्लीप हाइजीन अपनी बहुत अच्छी रखें, बहुत अच्छा स्लीप को मेंटेन करें। इसके अलावा जो है वो डाइट के अंदर से विटामिन E, C, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, जिंक से रिच फूड जो है वो उसको एक्वायर करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को प्रेफर करें और जो सैचुरेटेड और सिंपल कार्ब्स होती हैं जिसमें मैदा, चीनी, चावल वगैरह होते हैं उनको अवॉइड करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करें। ये जो चीज़ें होती हैं इनको अगर आप लेंगे तो आपका PMS काफ़ी हद तक रिलीव हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज पर्सन हैं तो इन दिनों के अंदर अपनी वॉक एक्सरसाइज को मज़ीद बेहतर कर लेंगे तो उससे आपके मूड स्विंग्स बेहतर हो जाएंगे। कुछ जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ करती है जो कि आपको बेटरमेंट की फीलिंग देते हैं, आपकी बॉडी को फील कराते हैं कि समथिंग बेटर इज़ हैपनिंग एज़ कम्पेयर टू आप बाहर से जो है वो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जियोलिटिक्स ले के उस फीलिंग को एक्वायर करें। तो यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफस्टाइल, अगर आप PMS के पेशेंट हैं और आप किसी ख़ास प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए ताकि हम उसके ऊपर फर्दर जो है वो बात करें, क्योंकि PMS की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। मेरी एक पेशेंट थी, शी वॉज समवेयर फ्रॉम सियालकोट आई गेस, शी केम टू मी एंड शी सेड कि जब उसके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उसे इतनी सवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कि शी इज़ नॉट एबल टू पास द स्टूल विदाउट द हेल्प ऑफ एनिमा, कि उसको एनिमा लेने पड़ते हैं। तो PMS की बहुत डिफरेंट किस्म की जो है वो शेप्स हो सकती हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बता दी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं भूल गई हूँ ये है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो सॉल्ट और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अगर हेल्प ना हो तो कुछ मेडिकेशन का एक ग्रुप होता है डाईयूरेटिक्स, दैट कैन बी गिवन टू यू, जिसमें क्या होता है कि आपकी यूरिन ज़्यादा आता है जिसकी वजह से आपकी स्वेलिंग कॉम्पनसेट हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें डॉक्टर के मशवरे से होंगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कि मैं बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।